पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर में, तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाह रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक, पंजाब के लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? एक मोदी की सोच और दूसरी जानिब कह लें कि एंटी मोदी सोच, वो भी परवान चढ़ रही है। अब हर कोई वहां पे मोदी की तरह नहीं सोचता, हर कोई इतना जालिम फितरत का मालिक नहीं होता। ये तो जालिम है, ये तो हिटलर है दौरे हाजिर का, लेकिन हर कोई हिटलर वाली सोच नहीं रखता, इसलिए वहां पे एक एंटी मोदी सोच भी पाई जाती है। अब फर्ज करें कि मोदी पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर तैयार हो गए, इंडिया ने इल्जाम लगाया और तहकीकात मुकम्मल नहीं की, आज देखिए उसका क्या हाल है। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया पे सुना होगा कि पंजाब से बलूचिस्तान बस जा रही थी, तो बलूचिस्तान में कुछ लोगों ने उस बस को रोका, उसमें से पंजाबियों को निकाला और मार दिया गया। सेम वही सिचुएशन आज फिर खबरें आ रही हैं कि कराची से बलूचिस्तान बस जा रही थी, तो वहां पर सेम ऐसा वाकया देखने को मिला और बलोच लोगों ने या कुछ दहशतगर्दों ने मिल के पंजाबियों को, सिंधियों को मार दिया है। पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर में, तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाह रहा है। और कलात बस सानहे में फितना अल हिंदुस्तान के हमले में 3 मुसाफिर शहीद हुए। बच जाने वाले मुसाफिरों ने आप बीती सुना दी। कहा कि दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे जो कोयटा जा रहे थे। नदीम साबरी का कहना था कि हम कवाल लोग हैं, हमारा क्या कसूर था, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमें दहशतगर्दों ने किस बात की सजा दी। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए, हमारे दीगर साथी जख्मी हुए, हमारा सारा सामान तबाह हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत ही भयानक वाकया पेश आया है कि जिसको इंसानी आंख नहीं देख सकती। दोस्तों, कराची से बलूचिस्तान जाने वाली बस को हाईजैक कर लिया गया है और उस बस में जितने भी सवार थे सबको मार दिया गया है। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बूढ़े बड़े, नौजवान उसमें मौजूद थे, खवातीन उसमें मौजूद थी, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। और ये इल्जाम इंडिया पर लगा दिया गया है कि इसके पीछे इंडिया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कहा है कि इसके पीछे इंडिया है, इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाहता है। ये सब काम इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान में जितने नुकसान हो रहे हैं, जितने भी जानी नुकसान हो रहे हैं, साफ जाहिर है कि इसके पीछे इंडिया है। और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फिजा खान ने कहा है कि ये मोदी का गैंग है कि जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। और पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि इस बस को इंडिया ने हाईजैक करवाया है, उसमें जितने मुसाफिर थे सबको इंडिया ने मरवाया है। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी की। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कहा है कि जो बस हाईजैक हुई है, मुसाफिरों को मारा गया है, कराची से बस बलूचिस्तान जा रही थी, उस बस को हाईजैक कर लिया गया है और इसके पीछे इंडिया है। इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाहता है। दोस्तों, हकीकत बात यह है, जहां पब्लिक होगी इंडिया ये काम नहीं करेगा। पहली बात यह है कि 100% ये इंडिया ने नहीं किया होगा। मैं इन यूट्यूबर और पाकिस्तान मीडिया से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो भी नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, उनका तावन करने के बजाय, मतलब उनको महफूज मकाम तक पहुंचाने के बजाय, हॉस्पिटल में पहुंचाने के बजाय, उनका इलाज कराने के बजाय इंडिया पर क्यों इल्जाम लगा दिया जाता है कि इसके पीछे इंडिया है, यह सब कुछ इंडिया ने करवाया है। बात यह है कि मैं आपको हकीकत बता देता हूं। जो इंडिया का कानून है ना, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जो पब्लिक होती है ना, चाहे किसी कंट्री की पब्लिक होती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पब्लिक की बात करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी पब्लिक को निशाना नहीं बनाता। ये मेरी बात आज याद रखना। ये जो इल्जाम लगाती हो ना इंडिया पर, ये पाकिस्तान सरकार की कमजोरी है। पाकिस्तान सरकार सेफ्टी नहीं कर सकती पाकिस्तानियों की। 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी सेफ्टी पाकिस्तान सरकार नहीं कर सकती। 140 करोड़ लोग इंडिया के हैं, इंडियन सरकार उनकी सेफ्टी कर रही है। इसके पीछे इंडिया नहीं है। मैं फिर से कह देता हूं, तुम अपने लोगों की सेफ्टी नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान की सरकार है, ये तो एक इंसान को नहीं बचा सकती पाकिस्तान में, तो ये पूरी गाड़ी को कैसे बचाएगी? नहीं बचा सकती ना। जब पूरी गाड़ी को नहीं बचा सकती दोस्तों, इनकी नाकामी सामने आती है, तो फिर ये बचने के लिए इंडिया पर इल्जाम लगाते हैं कि इसके पीछे इंडिया है, इंडिया का गैंग है, इंडिया के गैंग ने आकर यहाँ काम डाला है। इन्होंने इल्जाम लगाया है इंडिया पर दोस्तों। इल्जाम इन्होंने लगा दिया, इल्जाम इन्होंने ऐसे लगा दिया, बातें इन्होंने हवा में उड़ा दी कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, जिन लोगों ने ये काम किया है, जहां से वो लोग आए हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? जहां इनकी प्लानिंग हुई है, वो जगह क्यों नहीं दिखेगी कि इंडिया ने यहाँ प्लानिंग की और इस रास्ते से इंडिया ने लोगों को भेजा कि पाकिस्तान में जाकर एक बस पर अटैक करना है।
ये क्यों नहीं दिखाया गया और उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? बाद में तो इल्जाम तराशी कर दी जाती है। अच्छा, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है शुएब चौधरी। दोस्तों, मैं इनकी आपको हकीकत बता देता हूं। जो ये माजी में करता रहा है ना, इनकी वीडियो आप देख सकते हैं। माजी में ये पूरी दुनिया को पैगाम देता रहा है कि इंडिया एक आजाद कंट्री है, इंडिया के अंदर कानून है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा पब्लिक की बात करता है, चाहे पब्लिक किसी कंट्री की हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, किसी कंट्री की हो ना, वो पब्लिक की बात करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा लीडर है, लोगों की हिफाजत करना चाहता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी का रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी अब इंडिया पर इल्जाम लगा रहा है दोस्तों, इनकी बातें बिल्कुल ना सुनी जाए, ठीक है? मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो सबूत दिखाया जाए मेरी जान। अगर सबूत नहीं दिखाओगे तो सवाल उठेंगे। जब सवाल उठेंगे तो मजीद पाकिस्तान सरकार बदनाम होगी। पाकिस्तान सरकार क्या जवाब देगी? अब तो पाकिस्तान सरकार मीडिया को लेकर, यूट्यूबर को लेकर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लेकर, उनका सहारा लेकर ये बचना चाहती है। एक न एक दिन सच सामने आ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाक मीडिया क्या करता है? पाकिस्तान में कुछ होता है या नहीं होता, पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी जख्मी होता है दोस्तों, तो उनको फौरन हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाते, उनका इलाज नहीं करते, उनको मरने से नहीं बचाते। मैक लेकर चले जाते हैं पब्लिक में, और मैक लेकर वहीं चले जाते हैं जहां वाकया पेश आता है, और वहां जाकर खड़ के कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया है, ये सब कुछ इंडिया ने करवा दिया है। और भाई, उस पर इल्जाम तो लगा देती हो। जो तकलीफ में होता है, जो मर रहा होता है, उनको तो बचाने की कोशिश करो ना। बाद में इल्जाम लगाओ, वक्त बहुत होता है इल्जाम लगाने का। पहले उनकी सेफ्टी करो, उनको हॉस्पिटल में बचाओ, उनको मरने से बचाओ। बाद में वो काम करो और वो कुछ बोलो जो बोलने से आपको डॉलर मिलेगा, वो काम बाद में कर लिया करो। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिजा खान ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गैंग काम कर रहा है पाकिस्तान में। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गैंग ने किया है, उनका गैंग फैला हुआ है। वो पाकिस्तानियों को मारना चाहता है, आए रोज पाकिस्तान के किसी न किसी शहर को निशाना बनाता है। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फिजा खान पाक मीडिया के ऑफिस में बैठकर ये बात कर देती है, लेकिन इनको इल्म नहीं होता दोस्तों। जो इनको लिख कर दिया जाता है ना, इस जर्नलिस्ट को ये लिखा हुआ बोल देती है। इनको ये पता नहीं होता कि जब सवाल उठेगा तो हम क्या जवाब देंगे। जो इनको स्क्रिप्ट दिया जाता है ये तो पढ़ लेती है कि ठीक है ऐसा है, लेकिन जब सवाल उठते हैं दोस्तों, तो ये लोग उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मैं फिजा खान से पूछना चाहता हूं दोस्तों, इंडिया की तारीख देखें, इंडिया के किसी शहर में ऐसा नहीं होता। इंडिया की कितनी बड़ी आबादी है, इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है। पाकिस्तान इंडिया के सामने क्या है आबादी के लिहाज से? पाकिस्तान की आबादी बहुत कम है, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है। किसी इंडिया के शहर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों की सेफ्टी कर जानता है, और वो इस बात का दावा करता है कि मैं 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी कर रहा हूं। तो दोस्तों, बात भी हकीकत है, वो 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी कर रहा है। हम 25 करोड़ लोगों की सेफ्टी नहीं कर सकते, वो 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी कर रहा है। जो 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी कर रहा है, तो हम ये बात कैसे कर सकते हैं कि मोदी का गैंग है ये काम कर रहा है? वो तो पहले से भी कहता है, अब भी कहता है। दोस्तों, एक बार फिर सुने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहता है कि जो पब्लिक पाकिस्तान है ये बहुत मुश्किल में है, और पब्लिक पाकिस्तान अगर मेरे साथ आ जाए तो ये मुश्किल से निकल जाएगी। इस बात का दावा करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये लोग वो नहीं दिखाते पब्लिक पाकिस्तान को कि मोदी जी की ये स्पीच है। अगर हम उनके हाथ में हाथ मिलाएं, अगर हम दोस्ती करने के लिए जाएं, पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पब्लिक पाकिस्तान के साथ मिलकर इतना बड़ा काम करना चाहता है, ये पाकिस्तानियों को नहीं दिखाते। लेकिन जो पाकिस्तान सरकार नाकाम होती है, पाकिस्तान में लोगों की सेफ्टी नहीं कर सकती। पाकिस्तानी एक दूसरे को मारते हैं दोस्तों, ये आलम है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन यह नाकामी पाकिस्तान सरकार की है। जब यह नाकामी उनके सामने आती है तो ये इल्जाम फिर इंडिया पर लगा देते हैं कि इसके पीछे इंडिया है। और इसके अलावा पाक मीडिया पर क्या न्यूज चली है दोस्तों? पाक मीडिया पर यह न्यूज चली है कि इंडिया ने बस पर अटैक किया, इंडिया ने बस को हाईजैक किया और उन्होंने निशाना बनाया। इंडिया ने प्लानिंग की और इंडियन लोग यहां आए हैं। अगर वो आए हैं, उन्होंने प्लानिंग की है, तो लाएं सामने, सबूत दिखाएं, कर दे बेनकाब कौन है। ये बेनकाब नहीं करेंगे, ये हकीकत नहीं दिखाएंगे। अगर ये हकीकत दिखाते हैं दोस्तों, तो दुनिया के सामने ये हकीकत जाएगी कि पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को मार रहे हैं।
जब ये हकीकत जाएगी तो लोगों को क्या जवाब देंगे। ये कहते हैं कि हकीकत दिखाने से बेहतर है कि ये इल्जाम इंडिया पर लगा दो कि इसके पीछे इंडिया है, ये सब कुछ इंडिया ने करवाया है। दोस्तों 77 साल तहरीक है पाकिस्तान की, 77 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में कुछ होता है या नहीं होता, इल्जाम लगा देते हैं इंडिया पर। जब इंडिया पर इल्जाम लगता है तो क्या निकल रहा है दोस्तों, आखिर में क्या होता है? आखिर में ये होता है कि वो तो सोशल मीडिया पर चल रहा था। ये इल्जाम लगाने से बेहतर है अपने लोगों की सेफ्टी करें, अपने लोगों को मरने से बचाएं। पाकिस्तानी आए रोज मौत के मुंह में जाते हैं, पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान में लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है। उन पर इल्जाम लगाने से बेहतर है अपने लोगों की सेफ्टी करो और अपने लोगों को बचाओ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।